हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला। पाइला का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मैंने यहाँ पर बनाया है। इसके अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं। ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ये एंटीरियर रीनल चैम्बर है और ऊपर की तरफ जो है वो इसका पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है। ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये हार्ट का वाला पार्ट है। तो ये हार्ट के एंटीरियर साइड पे जो है इसका रीनल चैम्बर जो है वो लोकेटेड होता है। इधर ये जो आपको कॉइल फॉर्म में दिख रही है ये इसकी इंटेस्टाइन है। तो अब इसके बारे में हम देखें, यहाँ पर हमें इसकी जो ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं उनके बारे में सब मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगी। तो यहाँ पर रीनल ऑर्गन जो है वो इसका किडनी है। तो किडनी जो है जिसे हम यहाँ पर ऑर्गन ऑफ बोजानस भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ऑर्गन ऑफ बोजानस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाइला की किडनी है उसी को हम ऑर्गन ऑफ बोजानस कहते हैं। लोकेटेड लेफ़्ट साइड, इसकी जो पोजीशन है वो लेफ़्ट साइड में होती है बॉडी के, और कम्युनिकेट विद एक्सटीरियर एंड पेरिकार्डियल कैविटी। 2 चीज़ों से ये कम्युनिकेट करती है। आप देख रहे हैं इसमें एक ओपनिंग ये है जो कि मेंटल कैविटी के अंदर है, एक ओपनिंग ये है जो कि हम इसका पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के अंदर कम्युनिकेट करती है, और तीसरा जो है रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर। तो ये जो अपर्चर्स हैं वो तीनों जो है एक बाहर, ये दोनों आपस में एंटीरियर और पोस्टीरियर कम्युनिकेट करने के लिए ये अपर्चर है, और एक पेरिकार्डियम के अंदर इसकी ओपनिंग होती है। इसके अंदर 2 चैम्बर, एंटीरियर रीनल चैम्बर और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब एंटीरियर रीनल चैम्बर के बारे में हम देखें कि वो किस तरह, उसकी पोजीशन, उसका फंक्शन और वो जो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर हम देखें तो ये जो पार्ट है ये एंटीरियर रीनल चैम्बर, इसके अंदर बीच में जो हमें दिखाई दे रहा था एफरेंट रीनल साइनस, और ये एफरेंट रीनल साइनस के थ्रू ही जो है ये अपर्चर से जो है कनेक्टेड रहती है। और इसमें जो ग्रूप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट इज़ ट्रांसवर्स ग्रूप्स जो है, और यहीं पर जो है ओपनिंग इनटू मेंटल कैविटी के लिए एक ओपनिंग दिखाई दे रही है। तो लाइज एंटीरियर टू द पेरिकार्डियम, ओपन इनटू ब्रेंकियल चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि मेंटल कैविटी के ब्रेंकियल चैम्बर में ओपन होती है। इट्स ऑल्सो कम्युनिकेट विद पोस्टीरियर रीनल चैम्बर थ्रू इंटरनल ओपनिंग, और जो ये वाली ओपनिंग है वो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के अंदर जो है कम्युनिकेट करती है। मैनी ट्रायंगुलर लीफ लाइक प्रोसेसेस और लेमिली प्रेजेंट। यहाँ पर ये जो इस तरह से जो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपको लीफ लाइक दिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे फोल्ड्स की फॉर्म में ये कई सारे जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लेमिली भी कहते हैं। डॉर्सल सरफेस मार्क्ड बाई मैनी ट्रांसवर्स ग्रुप, जो कि मैंने आपको अभी बताया ये सारी जो है ट्रांसवर्स ग्रुप दिखाई, तो इसकी डॉर्सल सरफेस पर जो है ट्रांसवर्स ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। लेमिली on roof are arranged on either side by median longitudinal axis or afferent renal sinus, which is right branch of periintestinalis, breaks up into numerous branches to lamellae on both sides। तो ये इसमें हम देखें कि जो रीनल lamellae of roof are arranged on either side of median longitudinal axis। एक्चुअली जो लेमिली है उसकी लेमिली की एक रूफ होती है और एक फ्लोर होता है। तो जो उसका रूफ वाला पोर्शन है उसके अंदर जो हमें ये दिख रहा है ये रूफ वाला पोर्शन है, उसके अंदर जो है जो मेन एक्सिस है, यानी जो क्या है मेन एक्सिस एफरेंट रीनल साइनस, उसके दोनों ओर जो है वो ट्रांसवर्स ग्रुप्स उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के दोनों ओर जो है ट्रांसवर्स ग्रुप्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जैसे मैंने जिसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी हम कहते हैं और एफरेंट रीनल साइनस भी हम कहते हैं। और यहाँ से बहुत सारी ब्रांचें जो हैं निकलती हैं, जो कि एक राइट ब्रांच ऑफ पेरिइंटेस्टिनलिस ब्रेक्स अप इनटू न्यूमरस ब्रांचेस। मतलब एक राइट साइड से जो ब्रांच निकलती है पेरिइंटेस्टिनलिस, जो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और लेमिली की बोथ साइड जो है वो वहाँ पर जाती हुई हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से जो इसका एंटीरियर रीनल चैम्बर है वो इस तरह से हमें दिखाई देता है। नाउ पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। पोस्टीरियर रीनल चैम्बर जैसा कि मैंने ये बताया था ये पूरा जो है इसका पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है, और इसके ऊपर जो पार्ट है दैट इज़ रूट।
इस पोस्टीरियर रीनल चैम्बर को देखें तो नीचे की तरफ से तो ये पेरिकार्डियम से कब घिरा हुआ रहता है, और साइड में जो है यहाँ राइट साइड में जो है ये रेक्टम और इंटेस्टाइन जो है उससे पूरा कवर रहता है। या इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है इसके नीचे जो है ढका हुआ रहता है, क्योंकि ये जो चैम्बर है इसका पोस्टीरियर रीनल चैम्बर साइज में काफ़ी बड़ा होता है। इसके अंदर हमें दोनों तरह की इफरेंट रीनल वेन्स और एफरेंट रीनल वेन्स जो है वो दिखाई देती हैं, जो कि एक वर्टिकल वेन है, या हम कहें रीनोकार्डियल सेप्टम होता है, वर्टिकल रीनोकार्डियल सेप्टम है, जिससे कि जो दोनों इफरेंट रीनल वेन और एफरेंट रीनल वेन जो है वो सेपरेट रहती हैं। तो यहाँ पर ये जो देखें ब्रॉड हुक शेप्ड एंड सिचुएटेड बिहाइंड द एंटीरियर रीनल चैम्बर, तो इसकी जो पोजीशन हम देख ही रहे हैं कि इसके पीछे की तरफ है, क्योंकि पेरिकार्डियम ऊपर है, यहाँ पर है, तो इसके मतलब जो एंटीरियर रीनल चैम्बर है उसके पीछे की तरफ जो है ये प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटरनल कैविटी एनक्लोज्ड ए पार्ट ऑफ जेनाइटल डक्ट एंड फ्यू कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इसका ये काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है, तो इसकी वजह से जो इसका पीछे से ये ग्रूव्ड रहता है, तो काफ़ी पार्ट जो है कॉइल का, जो इंटेस्टाइन कॉइल है वो उसकी कैविटी के अंदर जो है वो धसी हुई रहती है। तो इंटेस्टिनल कॉइल इनटू कैविटी ऑफ पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, और इसके साथ ही साथ जो जेनाइटल डक्ट है वो भी उसी के अंदर जो है वो पूरी तरह से जो है वो कवर हो जाती है। उसके बाद एट वन एंड कम्युनिकेट विद दी, अब हम इसकी कम्युनिकेशंस देखें तो एक एंड पर ये कम्युनिकेट करती है रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के थ्रू जो है पेरिकार्डियम से, और दूसरी साइड जो है एंटीरियर रीनल चैम्बर से कम्युनिकेट करती है। तो एंटीरियर रीनल चैम्बर के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर ये वाला ये जो है इन दोनों को कम्युनिकेट करता है। ये तो मेंटल कैविटी के लिए था, और ये जो सेकंड वाला है ये जो कम्युनिकेट कर रहा है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर को कम्युनिकेट कर रहा है। तो एक जो है एंटीरियर रीनल चैम्बर ऑन दी अदर एंड थ्रू रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर टू दी पेरिकार्डियम, ए वर्टिकल रीनोकार्डियल सेप्टम सेपरेटिंग टू एफरेंट एंड इफरेंट वेसल्स। तो एफरेंट और इफरेंट वेसल्स जो हैं वो यहाँ पर क्लियर दिख रही हैं। तो जो एफरेंट रीनल वेन्स हैं वो जो है इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं, जबकि जो इफरेंट रीनल वेन्स हैं उनके अंदर जो है प्योर ब्लड होता है। हमेशा इफरेंट के अंदर प्योर होता है और एफरेंट के अंदर जो है वो इम्प्योर ब्लड होता है। तो इस तरह से जो दोनों इसके चैम्बर्स थे, मेन पोस्टीरियर और एंटीरियर रीनल चैम्बर्स, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पूरी फिजियोलॉजी। दे आर अमोनोटैलिक एज वेल एज यूरिकोटैलिक, मीन्स जो इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो अमोनिया भी है और यूरिक एसिड भी है, इसलिए दे आर अमोनोटैलिक एज वेल एज यूरिक एसिड। क्योंकि ये जो है वाटर कंजर्वेशन की जो प्रोसेस है, मीन्स अडेप्टेशन है, वो शो करते हैं। तो इसके अंदर जब पानी की कमी होती है तो ये जो है यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट की फॉर्म में। तो फिजियोलॉजी यदि हम देखें तो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है जो सबसे पहले पहुंचता है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के अंदर, मीन्स इस चैम्बर के अंदर। यहाँ से फिर जो है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये जो है इसका एक कम्युनिकेशन है, दैट इज़ अपर्चर इनटू पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। तो यहाँ से पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से जो है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो एंटीरियर रीनल चैम्बर के अंदर पहुँचते हैं। इस रीनल अपर्चर चैम्बर से आप देख रहे हैं कि इस जो मेंटल कैविटी के अंदर ओपनिंग है वो है ओपनिंग इनटू मेंटल कैविटी, ये अपर्चर है, वो जो है एंटीरियर रीनल चैम्बर के अंदर है। तो वहाँ से जो वेस्ट हैं वो मेंटल कैविटी में पहुंचते हैं, और मेंटल कैविटी से राइट न्यूकल लोब के थ्रू वो एग्जिट आउट कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो मीन्स आप देख सकते हैं कि जो है वेस्ट जो है सबसे पहले पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के में आते हैं, और फिर जो है अपर्चर इनटू पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। तो जो कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में, जो ओपनिंग है, इसके थ्रू जो है वो एंटीरियर रीनल चैम्बर के अंदर पहुंचते हैं, और एंटीरियर रीनल चैम्बर से थ्रू ओपनिंग इनटू मेंटल कैविटी जो है वो मेंटल कैविटी के अंदर पहुंच जाते हैं, और मेंटल कैविटी से राइट न्यूकल लोब के थ्रू जो है वो एग्जिट आउट हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो पूरा फ्लो हम देखें कि एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो किस तरह से बॉडी से बाहर निकलते हैं, वो इस तरह से प्रोसेस होती है। और जो मैंने अडेप्टेशन वाली बात बताई कि दे शो अडेप्टेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन ड्यूरिंग टेरेस्ट्रियल फेज ऑफ बाई कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू यूरिक एसिड। तो जब टेरेस्ट्रियल फेज में होते हैं, क्योंकि पाइला जो है वो
वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, मॉइस्ट प्लेसेस पे भी रह सकता है। तब ये जो है वाटर कंजर्वेशन शो करता है। तो वहाँ पर जो है यूरिक एसिड जो है वो अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करता है। और इसकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो भी कुछ एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन फंक्शन करती हैं, या एक्सक्रीशन में कहें हम, वो रोल प्ले करती हैं या हेल्प करती हैं। तो ये था पूरा पाइला का एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियोज़ यदि पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।